सहाफी असतूर के तीसरी बार जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, मगर तागरताहाल जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सहाफियों को हरासा करने और मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकने पर इंतजामिया पर सहूलतकारी का शुबा जाहिर किया और कमरे अदालत में सख्त बरहमी का इजहार किया। आज की समात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफी मतीउल्लाह जान के अगवा, सहाफी अफसार आलम पर हमले और सहाफी असतूर पर बनने वाले मुकदमे में इंतजामिया की गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर शदीद तहफुजात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफियों को हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समात की। नाजरीन, दौरान समात जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि हमने पूछा कि असतूर पर हमला किसने किया, इसकी रिपोर्ट दो, और आपने असतूर के खिलाफ ही पर्चा काट दिया। दौरान समात बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को आगाह किया कि असतूर इस वक्त जेल में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असतूर जेल में क्यों है। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने बताया कि असतूर के खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असतूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की मुकदमात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दिफात का इतलाक कैसे होता है। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। क्या हम ये हुक्म दें कि FIR उस FIA एहलकार के खिलाफ दर्ज कर दी जाए कि जिसने हमें बदनाम किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नुक्ता उठाया कि सहाफियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए। क्या दबाव डालने के लिए इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए? जब ऐसे लोग JIT में शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या उन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दिए जाएं। नाजरीन, दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफी मतीउल्लाह जान के अगवा और सहाफी अफसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसली बख्श कारकर्दगी पर IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। चीफ जस्टिस दौरान समात अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के IG हैं? IG को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलत कारी कर रहे हैं। किसी सहाफी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। समात के दौरान IG इस्लामाबाद के अदालती सवालात के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस ने इंस्पेक्टर जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि हर सवाल के जवाब में आप माई लॉर्ड कह देते हैं। अगर आप माई लॉर्ड आपने एक बार फिर कहा तो आपको जुर्माना करूंगा। लगता है IG इस्लामाबाद मुल्जिमान को तहफ्फुज देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरान समात जस्टिस इरफान सादत ने दरियाफ्त किया कि क्या शेखुपुरा के डाकुओं ने इस्लामाबाद के सहाफियों पर हमला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताइए तो सही, अगर हमला किया तो क्यों किया। दौरान समात सवालात का जवाब देने के लिए पुलिस अफसरान ने एक दूसरे से सरगोशियां शुरू कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुलिस के होमवर्क करने की जगह नहीं है। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के सबसे सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस दिन सीनियर तरीन अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, सब ठीक हो जाएगा। दौरान समात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बगैर तस्दीक खबरें नशर करने की भी सख्ती से मुमानियत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। यह बयान तमाम टेलीविजन चैनल्स ने बगैर तस्दीक के चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले इसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफी ने इल्जाम लगाने वाले से यह नहीं पूछा कि इल्जामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? हम तमाम टेलीविजन चैनल्स को नोटिस जारी कर देते हैं। समात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक प्रेस को किसी सूरत हरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेस की आजादी बुनियादी हकूक में है। बादिउल नजर में पुलिस FIA सहाफियों पर हमलों की तफ्तीश की बजाय सहूलतकारी कर रही है। FIR में जजेस के खिलाफ शरंगेजी की मुहिम का इल्जाम लगाया गया। उसमें बताया गया कि अदालत ने पूछा कि FIA को किसी जज या रजिस्ट्रार ने शिकायत की। FIA हुकाम ने इसका जवाब नफी में दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि FIR के मंदरजात को मान भी लिया जाए तो यह काबिल दस्त अंदाजी जुर्म नहीं है। अटॉर्नी जनरल का यह कहना था कि सहाफी के खिलाफ FIR में दर्ज सेक्शन 9 और 10 का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखकर हुकूमत को एडवाइस करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि मुतल्लका दिफात सिविल सर्वेंट से मुतल्लिक हैं। FIR मुबम है। अदालत ने सहाफियों को हरासा करने के खुद नोटिस की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आला अदलिया की धुआंधार समातें सहाफी बरादरी को क्या प्रोटेक्शन दिलवा सकेंगी?
या फिर अहले सहाफत ऐसे ही जज साहिबान के रिमार्क्स को अखबारात की शह सुर्खियां बनाते रहेंगे? हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान साहब। मतियुल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, चीफ जस्टिस ने आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, बड़ा सख्त नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी पूछा कि हमें तौहीन अदालत पर FIA को नोटिस क्यों नहीं देना चाहिए। मजीद IG इस्लामाबाद को भी सर बड़ा आड़े हाथों लिया गया है और ये भी कहा गया है कि मुजरिमों को गिरफ्तार करने में नाकामी पर तनकीद का निशाना तो बनाया। और चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मतियुल्लाह जान साहब उनसे ये कहा कि आपका रवैया ये जाहिर कर रहा है कि आप जो हैं वो दर हकीकत सहूलतकार हैं। लेकिन इज ऑल दिस इनफ? क्या ये काफी है मतियुल्लाह साहब? हमारी आजादी क्या इस बात पर मुनस्सिर हो कि ये बाद अज़ां तस्लीम कर लिया जाए कि मुकदमा जो है वो कानून की दिफात पर कायम नहीं रह सकता? इज ऑल दिस इनफ या अदालत जो है मिसाल कायम करेगी इस बार? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये जो एक मौका दिया है, 2 हफ्ते का टाइम दिया है मजीद पुलिस को, तो ये शायद आखिरी मौका है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में कोई एहतसाब पुलिस का या इदारों का होता ही नहीं है। ये सियासी दबाव के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं और उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि कानून के मुताबिक इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाए, एक खौफ की फजा क्रिएट की जाए, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं। तो अब ये इम्तिहान है हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का भी कि वो अगर दोबारा भी पुलिस जो है ठोस इक़दाम नहीं करती, तफ्तीश नहीं करती, तो फिर ऑब्वियसली सम हेड्स शुड रोल। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अब की बार मौका दिया है, मुझे ये तवक्को है कि आइंदा इस तरह का मौका नहीं मिलेगा अगर कोई पेशरफ इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शो ना की गई। और जहां तक कंटेम्प्ट का ताल्लुक है कि क्यों ना FIA के खिलाफ की जाए, उसका पस मंजर ये है कि FIA के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों कहा जाता है कि जजों के ऊपर इल्जामात हैं, तो ये FIA हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल कर रही है। और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है कि जिससे तासुर मिले कि FIA जो है जजों का नाम इस्तेमाल करके सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो फिर ये अदलिया को बदनाम करने और अदलिया को एम्बैरस करने और ह्यूमिलिएट करने के जुर्म में हम क्यों ना ऐसे इदारों और FIA के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, अगर वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल करते हैं और सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये सारे आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के द जजेस शुड वॉक द टॉक। आप वॉक द टॉक की बात कर रहे हैं सर, मगर अब एक मैंडेटेड हुकूमत इन प्लेस है। 17 जनवरी को उस वक्त की निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम थी उसके हकायक जानने के लिए JIT बनाई। बट आज तो हमारे पास गवर्नमेंट्स विच हैव बीन इलेक्टेड इन प्लेस है ना। सो शहबाज शरीफ साहब ने भी आज खिताब किया है। एक वजीर आजम से क्या उम्मीद है आज सहाफियों की? से हमारा अब निज़ाम इतना कमजोर हो चुका है सिविलियन हुकूमतों का कि केयर टेकर हुकूमत के जाने के बाद जो मुंतखब हुकूमत आती है वो तो अब अगर देखा जाए तो वो केयर टेकर से मुख्तलिफ नहीं होती। ये भी अपने आप को किराएदार ही समझते हैं, अपने आप को मालिक मकान नहीं समझते। और मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा निज़ाम में हमारा वज़ीर आज़म अगर वो इतना अच्छा मतियुल्लाह जान साहब जी